हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट की सीरीज, जिसके अंदर हमने यूनिट नंबर फर्स्ट जो कि नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स की थी, उसके ऑलमोस्ट सारे डिफरेंशिएट जो कि इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने कवर कर लिए हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर सेकंड जो कि है मनी एंड बैंकिंग, जो कि कैरी करती है 6 मार्क्स। आज उसके कुछ जो डिफरेंशिएट है वो हम क्लियर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले है मनी वैल्यू एंड कमोडिटी वैल्यू। अब मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू अपने आप में छोटा सा डिफरेंस है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, क्योंकि जब फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में पूछा जाता है तो इन्हें सबसे पहले ही पूछा जाता है। तो देखिए, मनी वैल्यू क्या होती है? मनी वैल्यू रेफर्स टू द वैल्यू विच इज इंस्क्राइब्ड ऑन अ कॉइन और एन पेपर नोट। मनी वैल्यू वो वैल्यू होती है जो किसी पेपर पे, नोट पे या किसी कॉइन पे लिखी हुई होती है। देखिए कैसे, ये एक 2000 का नोट है, इसके ऊपर जो 2000 लिखे हुए हैं, इसके तो क्या है, पेपर है, पेपर नोट। इसके ऊपर जो 2000 रुपीज लिखे हुए हैं, या फिर ये एक 5 रुपए का कॉइन है, तो इस पे जो 5 रुपीज लिखे हुए हैं, इसे हम बोलते हैं बेटा मनी वैल्यू। अब अगर मैं कहूं कि मैंने एक 2000 के नोट को बिल्कुल क्रैश कर दिया और फिर मैं उसे चलाऊं, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि उस पे जो लिखा हुआ 2000 था उसी की वैल्यू मार्केट में होती है। उसमें जो लगी हुई कमोडिटी है, मीन जो कागज उसमें लगा हुआ था, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आई थिंक आपको मनी वैल्यू समझ आ गई होगी। नंबर 2, कमोडिटी वैल्यू। कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी दैट द मनी इज मेड अप ऑफ। मनी जिससे बनी हुई होती है उसे बोलते हैं कमोडिटी वैल्यू। अभी मैंने आपको बताया कि 2000 के नोट को जब मैंने क्रैश कर दिया तो वो चला नहीं, तो यहाँ पर जिस चीज से वो बना हुआ था, हम उसे कमोडिटी वैल्यू बोलते हैं। बट कमोडिटी वैल्यू के अंदर बेटा इंक्लूड होते हैं जितने भी कॉइन्स होते हैं, चाहे वो पहले के टाइम के थे, गोल्ड के, सिल्वर के, मीन्स उसमें जो भी मेटल लगा हुआ था वो उसकी कमोडिटी वैल्यू था। तो मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों में यही डिफरेंस है। मनी वैल्यू जो उस पे लिखा हुआ होता है वो, और कमोडिटी वैल्यू जिससे वो पेपर नोट, जिससे वो कॉइन जो है वो बना हुआ होता है, जैसे कि मेटल। अब बात कर लेते हैं दूसरे डिफरेंस की, दैट इज नेट डिमांड डिपॉजिट। अब देखिए बेटा कि नेट डिमांड डिपॉजिट और ग्रोस डिमांड डिपॉजिट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रोस और नेट, इन दोनों में से सिर्फ नेट डिमांड डिपॉजिट मनी सप्लाई का पार्ट होता है, ग्रोस डिमांड डिपॉजिट मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होता है। 1 नंबर का एमसीक्यू तैयार यहाँ पे कि इनमें से ग्रोस डिमांड डिपॉजिट और नेट डिमांड डिपॉजिट में से कौन सा मनी सप्लाई के पार्ट है और कौन सा नहीं है। तो मनी सप्लाई का पार्ट ग्रोस डिमांड डिपॉजिट नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि होता क्या है। तो बेटा, ग्रोस डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कि इट इंक्लूड्स इंटर बैंकिंग क्लेम्स। अब इंटर बैंकिंग क्लेम्स और नेट डिमांड डिपॉजिट, इट डू नॉट इंक्लूड द इंटर बैंकिंग क्लेम्स। अब व्हाट डू यू मीन बाय इंटर बैंकिंग? तो बेटा, इंटर बैंकिंग का मतलब होता है एक दूसरे बैंक का दूसरे पे क्लेम होना। फॉर एग्जाम्पल, एसबीआई एचडीएफसी से 1 करोड़ रुपए मांगता है, और एचडीएफसी जो है वो यूनियन बैंक से 2 लाख रुपए मांगती है। तो मीन्स उस दोनों का आपस में कोई ना कोई ट्रांजेक्शन हो रखी है। तो जब एक बैंक के दूसरे बैंक के साथ में कोई क्लेम या कोई ट्रांजेक्शन हो रखी होती है, तो उसे बोला जाता है ग्रोस डिमांड डिपॉजिट। जबकि नेट डिमांड डिपॉजिट के अंदर इस तरीके की सारी क्लेम्स को पहले खत्म कर दिया जाता है, और वहां पे सिर्फ नेट बचा हुआ होता है जो कि मनी सप्लाई का पार्ट होता है। ये थे छोटे छोटे चैप्टर, मतलब यूनिट नंबर सेकंड, 5th और 6th से डिफरेंस। आगे इसी तरीके के छोटे छोटे डिफरेंस में लेकर आऊंगी, और हम इसी सीरीज में लगातार हम डिफरेंशिएट की सीरीज करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।